बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हमारे विरोधी एकजुट होकर अब पटियाला आपको बताएगा कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी का मैजिक क्यों नहीं चला। इन राज्यों में बीजेपी का वोट कैसे स्विंग होगा। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह समझाता हूं और बताता हूं कि सत्ता का समीकरण बिगाड़ने के लिए इन राज्यों में देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे, जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लगातार तीसरी बार बनी है। हालांकि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन जब विपक्ष के पूरे इंडिया गठबंधन की 20 पार्टियों ने मिलकर 235 सीटें जीती हैं, तब बीजेपी ने अकेले अब तक के नतीजों में और रुझान में 239 सीटें हासिल की हैं। जहां 2 बार लगातार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलता रहा, वहां अब की बार गठबंधन सरकार के पास तीसरी बार मौका है, लेकिन विपक्ष की सीटें खूब मजबूत भी हुई हैं। चुनाव नतीजों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी दफ्तर में बैठक कर रहे हैं। यह बैठक इसीलिए अहम है क्योंकि आगे एनडीए की मीटिंग होनी है। उसमें नीतीश, नायडू, इन दोनों समेत सभी सहयोगियों को न्योता दिया गया है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आगे भी देंगे, लेकिन पहले आज के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोले वो देखिए। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। अब पटियाला आपको बताएगा कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी का मैजिक क्यों नहीं चला। इन राज्यों में बीजेपी का वोट
कैसे स्विंग होगा। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यह समझाता हूं और बताता हूं कि सत्ता का समीकरण बिगाड़ने के लिए इन राज्यों में कैसे प्रदर्शन किया गया। अब देखिए और गौर कीजिए अब इस पर। देश के नक्शे में 2024 और हम 2019 की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप। एनडीए 36, इंडिया गठबंधन 43, बीएसपी कोई नहीं, अन्य 1। ये 80 सीटें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसीलिए हम आपको इन सब का, जहां आप ये लाल रंग देख रहे थे, यहां बीजेपी को धक्का लगा है। बिहार की बात कर लेते, 40 सीटें हैं यहां पर। एनडीए के पास देखें आप 30 और इंडिया गठबंधन 9, अन्य 1। और ये देख लीजिए वो सीटें जो लाल रंग में दिखाई दे रही हैं, वो बिहार का नक्शा लाल रंग और ग्रे रंग के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। जिन जिन सीटों पर संकट आया वो सीटें यहां दिख रही हैं एनडीए के लिए। अब हम आपको महाराष्ट्र दिखाते हैं। महाराष्ट्र का क्या है हाल। ये वो सब राज्य हैं जहां पर एनडीए को दिक्कत हुई है। मोदी मैजिक की जो बात कर रहे थे नहीं चला, ये वो राज्य हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट थी, एनडीए के पास 18 और इंडिया गठबंधन के पास 29। यहां इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। जो वहां विधानसभा में तोड़फोड़ हुई थी उसका नुकसान यहां दिख रहा है। वो नक्शा देखिए आप सामने, हमने 3 रंगों में आपको दर्शाया है कि कहां कहां नुकसान हुआ है और ये सीट वाइज वो सब चीजें हैं। अब पश्चिम बंगाल पर गौर कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर थी, बहुत जबरदस्त मुकाबला वहां ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में था। यहां बीजेपी को 12 सीटें, देखिए कम हो गया बीजेपी का इस बार का आंकड़ा, और कांग्रेस प्लस उनको 1 सीट मिली है। और टीएमसी देखिए, तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, इन्होंने 2019 के मुकाबले अपनी सीटें यहां पर बढ़ा ली हैं। देखिए ये हरे रंग में और लाल रंग में और एक नीले रंग का, हमने ये सीटों का पूरा पश्चिम बंगाल का गणित आपको समझाया है कि कौन कौन सी सीटें हैं, कहां कहां क्या गड़बड़ी हुई। अब पटियाल आपको देश के नक्शे पर 2024 के नतीजे दिखाएगा। उससे आपको यह पता चलेगा कि देश के किस हिस्से में किस राजनीतिक दल को अपना वोट दिया। अब देखिए कितनी बदली तस्वीर। 2 चीजें हैं, दोनों तरफ आप ये मैप देख रहे हैं भारत का, इसको रंगों के माध्यम से हमने दिखाया है। आप पार्टी का रंग देख लीजिए, फिर नक्शे का रंग देख लीजिए। 2019 में बीजेपी प्लस 352 थे और कांग्रेस प्लस 94 और अन्य 97 सीटों पर थे। लेकिन यह तस्वीर आप 24 में देखेंगे कि किस लिहाज से बदली है। अब यहां आइए, एनडीए 294 294, इंडिया गठबंधन आप देख लीजिए 231 पर है और अन्य 18 पर। वहां अन्य कितने थे, यहां अन्य कितने रह गए, वहां 94 था, यहां 231 हो गया, वहां 352 था और वहां रह गया इस बार 294। ये दोनों कलरफुल मैप जो हमने आपको दिखाए हैं देश की राजनीति को समझने के लिए शायद ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। देश का राजनीतिक नक्शा 2014 के चुनाव के बाद कैसा था और 2019 के बाद वो तस्वीर कैसी थी, ये आप इन रंगों के माध्यम से देख सकते हैं। यानी राजनीतिक तस्वीर लगातार बदल रही है और 2019 के मुकाबले 2024 की जब आप तस्वीर देखेंगे तो उसमें और ज्यादा बदलाव हमें नजर आ रहा है। जो एनडीए का पूरा खाता था सीटों का, वो घटता दिख रहा है। देश का राजनीतिक नक्शा 2014 के चुनाव के बाद कैसा था, 2019 के चुनाव में कैसा था, यह नक्शा 2024 के में कैसे बदला, चलिए आपको ये तो दिखा दिया हमने। अब ये 2 और तस्वीरों पर आपको गौर करना होगा, वो भी हमने 19 और 24 की आपको दिखाई हैं। अपने वोट से देश का राजनीतिक कैसे रंग बदलता है, ये इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए। अब आपको 2024 के चुनाव में शामिल ऐसे 24 चेहरे दिखाता हूं जिनकी हार या जीत के बाद एनडीएर सरकार गठन तत्परता। आज नतुन दिल्लीत एनडीए मित्रजोटर बैठकत अंशग्रहणर बारे जेडीयू प्रधान नीतीश कुमार, टीडीपी प्रधान चंद्रबाबू नायडुर दिल्ली यात्रा। 6টা दशकर अंतर तृतीयबार बारे सरकार गठन কৰিবলৈ साजू बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए मित्रजोट। 2009 চনৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ সৰ্বাধিক 99খন আসন লাভ। 234খন আসন লাভেৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৎপৰতা। বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নীতিশ কুমাৰ, চন্দ্ৰবাবু নাইডুক যোগাযোগ। তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএ চৰকাৰ গঠনৰ সুবিধা নিদিবলৈ অনুৰোধ 2 এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ সংগী দলৰ মুৰব্বীক।
তামুলপুৰত যৌতুকৰ বাবে গৰ্ভৱতী মহিলাক হত্যাৰ অভিযোগ স্বামী শান্তনু দাসৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ বিবাহৰ পিছৰে পৰা শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল শান্তনুৱে পৰিয়ালৰ থানাত এজাহাৰৰ পাছতে অভিযুক্ত শান্তনু দাসক আটক আৰক্ষীৰ টি20 বিশ্বকাপত অভিযান আৰম্ভ কৰিব টিম ইণ্ডিয়াই আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ প্ৰথমখন খেল নিউয়ৰ্কত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাৰ পৰা হ'ব খেল 6 দশক